नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम 8वें अध्याय का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो लोग अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझे जान लेते हैं, वो मच्चित हुए पुरुष मृत्यु के समय भी मुझ में लीन होते हैं। ये सुनकर शंकाओं से ग्रस्त अर्जुन ने अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान से 7 प्रश्न पूछे हैं, जिनमें से मुख्य प्रश्न 7वां है। अर्जुन को मुख्य रूप से यही प्रश्न भगवान से पूछना था, लेकिन ये प्रश्न सबसे पहले पूछने पर भगवान को लगता कि अर्जुन का मोह अभी गया नहीं, इसलिए इधर उधर के प्रश्न पूछकर अंत में अर्जुन ने 7वां मुख्य प्रश्न भगवान से पूछा। ये प्रश्न है, किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। कि ब्रह्म कैसा है, अध्यात्म क्या होता है, कर्म का अर्थ क्या है, अधिभूत कौन है, अधिदेव किसे कहते हैं, इस शरीर में अधियज्ञ कौन सा है, और हे मधुसूदन, जिन लोगों ने चित्त को वश में कर लिया है, वे लोग मृत्यु के समय आपको कैसे याद रखते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अब भगवान अर्जुन के सभी प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देते हैं। अर्जुन ने पहला प्रश्न किया, ब्रह्म कैसा है। भगवान ने उत्तर दिया, ब्रह्म परम और अक्षर है, अर्थात जो विनष्ट नहीं होता। यहाँ शास्त्री जी बताते हैं कि ब्रह्म के 2 विभाग हैं, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण और निर्गुण दोनों विलक्षण हैं और इन दोनों के आनंद भी लोकोत्तर हैं। जो निर्गुण निराकार है वो अक्षर ब्रह्म है और सगुण भक्ति की पराकाष्ठा है सर्वत्र भगवान को देखना। शास्त्री जी कहते हैं कि केवल मूर्ति में भगवान को देखना तो सगुण भक्ति की शुरुआत है। हिंदू धर्म ने मूर्ति पूजा और मूर्ति भंजकता दोनों को स्वीकार किया है। मूर्ति भंजकता माना ईश्वर के व्यक्त से अव्यक्त रूप में जाना, कि प्रारंभ में चित्त को एकाग्र करने के लिए मूर्ति लाकर उसे स्थापित करते हैं और श्रद्धा व विश्वास से उसकी उपासना करते हैं, फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। फिर इस मूर्ति में स्थित भाव का विस्तार करते करते प्रत्येक में उस परमात्मा को ही देखने का अभ्यास करते हैं। इस तरह हमारे पूर्वजों ने भगवान को महज एक मूर्ति में कैद रखने की शिक्षा हमें नहीं दी और ईश्वर के व्यक्त से अव्यक्त रूप में जाना सिखाया। ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने और संतों ने भगवान को आंखों की पुतलियों में बिठाया, इसलिए उन्हें सर्वत्र वही दिखने लगा। शास्त्री जी इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि ध्यान के समय ईश्वर मूर्ति की आकृति धीरे धीरे विलीन होकर उसकी केवल अनुभूति हो, यही परम ब्रह्म की स्थिति है। अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म क्या है। भगवान ने कहा, स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। इसका अर्थ समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि जिस सत्ता के कारण हम चलते, बोलते, खाते, पीते हैं, वो हम में स्थित चैतन्य प्रत्यगात्मा है। एक जीवात्मा, दूसरी प्रत्यगात्मा। व्यापक परमात्मा के चैतन्य का थोड़ा सा अंश प्रत्यगात्मा इस शरीर में आया और इसी अंश की शक्ति लेकर अहम के साथ लिंग देह कार्य करने लगता है, तब उसे जीवात्मा कहते हैं। इस शरीर में स्थित प्रत्यगात्मा परमात्मा की शक्ति है और उसे ही स्वभाव कहते हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे अंदर स्थित परमात्मा की इस शक्ति को पहचानना और वो सदा ही मेरे साथ है, ये जान लेना ही अध्यात्म है।
जागृत हुए बिना ये शक्ति समझ में नहीं आती। अर्जुन ने तीसरा प्रश्न पूछा कि कर्म क्या है, कर्म का अर्थ क्या है। भगवान ने उत्तर दिया, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः, कि जो भूतों की उत्पत्ति और नाश करता है वो है कर्म। संसार की उत्पत्ति कर्म से ही होती है और संसार का नाश भी कर्म से ही होता है। यहाँ शास्त्री जी ने कहा है कि जीवन और मनुष्य अधिक उन्नत हो, अधिक भव्य हो, इसके लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं केवल उन्हें ही गीता कर्म कहती है। उद्भव के लिए कर्म होना चाहिए, अधिक उन्नत, अधिक भव्य, अधिक उच्च। भूत भाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवान ने आगे कहा विसर्गः। संस्कृत में विसर्ग शब्द का अर्थ है यज्ञ करना, दान करना, अर्पण करना, कि मैं त्याग, दान, अर्पण आदि क्रियाएं किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं वरन अपने विकास के लिए करूं। विसर्ग का एक अन्य अर्थ छोड़ना या त्याग करना भी है, कि आत्म विकासार्थ इंद्रियां लगा दी, मन को प्रभु वचनों में लगा दिया, बुद्धि परमात्मा में विलीन हो गई, अंत में अहंग शेष है और उसे भी छोड़ने की तैयारी है। कर्म की बहुत ही उन्नत विचारधारा भगवान ने गीता में समझाई है, क्योंकि भगवान हमें उन्नत से उन्नत जीवन युक्त बनाना चाहते हैं। अब चौथा प्रश्न, अधिभूतम च किम प्रोक्तम। भगवान ने उत्तर दिया, अधिभूतः क्षरो भावः, कि सभी नाशवंत पदार्थ अधिभूत हैं। जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्षर है। निरंतर बदलने वाला ये शरीर भी क्षर है। यहाँ शास्त्री जी सचेत करते हुए कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसने पकड़ी हुई वासनाएं वही रहती हैं। इस बात को शास्त्री जी ने एक दृष्टांत देकर समझाया है कि एक बार की बात है, एक धनिक था। उसने बड़ी पूंजी लगाकर मुंबई के एक बढ़िया इलाके में अपनी आलीशान कोठी बनवाई। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने सारा जीवन अच्छे बुरे हर तरीके से धन कमाया। अपने बंगले पर जबरदस्त आसक्ति होने के कारण वो कालांतर में उसमें ही रहने की वासना लेकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब भगवान के घर में तो न्याय है और वो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उस धनिक ने अपने उसी बंगले में चूहा बनकर जन्म लिया और बड़ी खुशी में बंगले के चक्कर काटने लगा। अब घर के सदस्यों को जैसे ही घर में चूहे की उपस्थिति का एहसास हुआ, उन्होंने उसे निकाल बाहर करके ही दम लिया। कहने का अर्थ है कि बाहर का शरीर बदल जाता है पर अंदर की वासनाएं वही रहती हैं। संक्षेप में कहें तो 7वें अध्याय में जो अपरा प्रकृति भगवान ने बताई है वो सब क्षर है और वही अधिभूत है। इस तरह आज हमने अर्जुन के 4 प्रश्नों के उत्तरों को विस्तार से समझा। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।